में भी उसके साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हों। राना साहब, ये भी बता दीजिए कि पीडीएम का क्या फ्यूचर होगा और लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या होगा। और देखिए जी, पीडीएम का फ्यूचर इस हद तक कि ये एक नाजायज और जाली इलेक्शन के नतीजे में बरसे-इक़्तिदार आने वाली हुकूमत है। इसे ख़त्म होना चाहिए। मुल्क को फ्री और फेयर इलेक्शन जो है वो मिलने चाहिए। इस हद तक पीडीएम की तहरीक जो है वो जारी रहेगी। पीडीएम की तहरीक भी जारी रहेगी, अपोजिशन की दीगर जमातों की भी जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस कमिटमेंट के ऊपर ऑन रिकॉर्ड हैं। कल की उनकी जो है वो गुफ्तगू है। बाकी जो पार्टीज के हम तमाम अलग-अलग पार्टीज हैं, अपने मंशूर हैं। हमने कल को अगर मुल्क में फ्री और फेयर इलेक्शन होता है तो हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। हमने कोई पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो कोई इलेक्शन मर्जर नहीं किया। वो हमारे अपने इख्तलाफात भी हो सकते हैं, अपना अपना जो है वो मौक़िफ़ भी हो सकता है, लेकिन इस गवर्नमेंट की हद तक हमारा जो है वो मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। देखें, खान साहब जब दड़बे में बंद होंगे ना, जब वो भी 6x10 के सेल में बंद होंगे तो उस वक़्त वो अदालतों से रजू करें। अगर उनके खिलाफ कोई गलत मुकदमा बनाया जाएगा तो उन्हें भी 6 माह बाद इंसाफ ज़रूर मिलेगा। उन्हें भी 2, 2.5, 3 साल जो है वो इंक्वायरियाँ और झूठे केसेस भुगत के जो है वो इंसाफ ज़रूर मिलेगा। ये इंसाफ जो मिल रहा है उसकी एक कीमत भी अदा हो रही है। मैं जिस केस में मुझे इन्होंने जो है वो ड्रग्स में बंद किया, जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मेरे ऊपर केस बनाया, उसमें कोई शक नहीं मुझे इंसाफ मिला। लेकिन वो इंसाफ हासिल करने के लिए मैं 6 माह जो है एक 6x10 के सेल में जो है वो बंद रहा हूँ और मुझे वहाँ पे कैद तन्हाई में रखा गया और मासवाए एक कंबल के और एक चादर के कोई सहूलत जो है वो नहीं फराहम की गई। जबकि हमने कहा है कि खान साहब जब आएंगे या खान साहब पे जब वक्त आएगा इनको इंशाअल्लाह ताला बेड भी, इनको हर सहूलत फराहम करेंगे। सिर्फ एक चीज़ नहीं देंगे इनको, वो फराहम नहीं करेंगे, वो उसकी जो है वो कानूनन जो है वो इजाज़त नहीं है। तो मामला ये है, आज अगर इंसाफ मिला है तो उसके पीछे जो है वो नैब और एजेंसीज की कम से कम 3 साल की इंक्वायरीज हैं। 3 साल की जो है वो मुशक्कत है। लोगों को मेरे खिलाफ एविडेंस क्रिएट करने के लिए एक खुफिया अदारे के ऑफिस में फैसलाबाद में लोगों को टॉर्चर किया जाता रहा कि इनके खिलाफ जो है वो कोई एविडेंस लेके लाओ। कोई खुफिया प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए जो है वो लोगों को बुला के जो है वहाँ पे हरासा किया जाता रहा। लेकिन आखिर कुछ चीज़ होती तो मिलती ना। तो ये जो जुल्म है, ये जो ज़्यादती है, उसके बाद इंसाफ की फराहमी मैं समझता हूँ कि ये अदालतों की तरफ से इस मुल्क के ऊपर, इस मुआशरे के ऊपर एहसान है। क्योंकि अगर ये फराहमी ना हो तो ये मुल्क जो है अफरा तफरी और इंतशार का शिकार हो जाए। तो ये एक मुल्क और कौम के ऊपर एहसान है। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी को पकड़ के बंद कर दें एक झूठे और बेबुनियाद मुकदमे में और 6 माह बाद जब उसकी बेल हो तो फिर आप कहें कि जी ये जो है ये इंसाफ मिला है। अच्छा राना साहब, मरियम नवाज की खामोशी तवील होती जा रही है, आखिर क्या वजह? वो मरियम नवाज जो दिन में 6 बार आवाम के सामने आती है, पब्लिक में आती है, अचानक क्यों खामोश हो गई? मरियम नवाज साहबा की खामोशी, अगर आपने उनका कल का बयान जो है वो आपकी नज़र से नहीं गुजरा, वो कितना पर्टिनेंट और कितना अप टू दी मार्क बयान था कि तुम कहते हो कि मैं जो है वो जहाद करने जाता हूँ रोज़ाना। तुम जहाद करने नहीं जाते, तुम आवाम को लूटने जाते हो, तुम चीनी चोरी करने जाते हो, तुम आवाम का आटा चुराने जाते हो, तुम आवाम की अद्वियात चुराने जाते हो, तुम लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाने जाते हो, तुम लोगों को जो है वो बेगुनाह लोगों को जेलों में बंद करने जाते हो। तो ये बयान तो अभी कल की बात है। मरियम नवाज साहबा जो है वो क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए कोई वो पब्लिक अपीयरेंस नहीं हो सकी। कोई मौका होगा तो उनकी पब्लिक अपीयरेंस भी होगी इंशाअल्लाह ताला। वो इस मुल्क को दरपेश जो मसाइल हैं और ये जो हुकूमत है इसके ख़िलाफ़ जो जदोजहद है उसमें मरियम नवाज़ इंशाअल्लाह ताला
अपना भरपूर किरदार जो है वो अदा करती रहें। पंजाब में ये अदम एतमाद की जो ऑफर है दीगर पार्टियों अपोजिशन पार्टी की तरफ वो आप लोग क्यों नहीं कबूल कर रहे हैं? हम बिल्कुल कबूल करने को तैयार हैं, लेकिन वो ज़ुबानी ऑफ़र है ना, मेंबर लेके आए, वोट लेके आए, तो ऑफ़र जो है उसको ना सिर्फ कबूल करेंगे बल्कि मोशन मूव कर देंगे। बहुत शुक्रिया।